हे एवरीवन, मैंने इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज़ शुरू की है और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। अर्लीस्ट सोसाइटीज़ से शुरू करेंगे और जो एंशिएंट पीपल थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो हंटिंग करते थे और वो टूल्स कौन से यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स थे तो उनके नाम क्या थे। इसके साथ ही हम मानव के विकास के बारे में पढ़ेंगे और सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुई थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का मतलब क्या है? पास्ट इवेंट्स की स्टडी हिस्ट्री कहते हैं उसे। जो भी पास्ट में घटनाएं हुई हैं उसकी जो स्टडी होती है उसको हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन रिटन रिकॉर्ड से ही हिस्ट्री शुरू होती है। जो रिटन रिकॉर्ड से पहले का जो टाइम है ना, उसको ना हिस्ट्री नहीं कहते, उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक। ठीक है, उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री कहते हैं, उसको हिस्ट्री नहीं कहते। जहाँ से रिटन रिकॉर्ड शुरू हुए वहाँ से उसको हिस्ट्री कहना शुरू किया हमने। जब हम मानव विकास की बात करते हैं ना, तब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हम क्या थे? एप्स थे, बंदर जैसे दिखते थे हम। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, उसके बाद हमें होमो हैबिलिस कहा जाने लगा, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, और उसके बाद अब फाइनली हम जाकर होमो सेपियंस बने हैं। आपको याद रखनी है ये चीज़ें, पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर में लिखो कि पहले एप्स आया, होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया। और ये एवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन की याद रख लेना। माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक आदमी खाने की तलाश में या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह रहने जाता है तो उसे माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। तो जब उनका खाना ख़त्म हो जाता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे रहने के लिए, इसको नोमाडिक लाइफ कहते हैं। और इसी माइग्रेशन से इंडिया में ह्यूमन सेटलमेंट आई, जैसे कि आज भी कई लोग करते हैं। पहाड़ों में गद्दी लोग करते हैं, वो प्लेन एरिया में चले जाते हैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की, डिगिंग की, एक्सकेवेशन किया तो उन्हें टूल्स मिले, बोन्स मिले, हाउसेस मिले, फायर के प्रूफ मिले। तो वहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ से BCE की फुल फॉर्म याद कर लेना। बिफोर कॉमन एरा होता है। आर्कियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट बाय डिगिंग एंड फाइंडिंग थिंग्स है, यानी कि जो खुदाई करके हम पास्ट की स्टडी करते हैं, जब हमें चीज़ें मिलती हैं पास्ट की, तो उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। और एपिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, यानी कि जो अभिलेखों की है स्टडी है, उसे एपिग्राफी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री एक्चुअली बिगिंस व्हेन। तो हमें इसके बारे में पता है कि हिस्ट्री तब से शुरू होती है जब से रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और उसके पहले वाले पीरियड को प्री हिस्ट्री कहते हैं। और स्टडी ऑफ पास्ट थ्रू एक्सकेवेशन इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी, ये भी हमें पता है, यानी इसमें खुदाई की बात की जा रही है जब हम खुदाई करके पास्ट की बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है होमोसेपियंस का मतलब क्या है? ठीक है, केव मैन है जो गुफाओं में रहता है। ठीक है, या फिर मॉडर्न ह्यूमंस है, मंकी टाइप ह्यूमंस है, स्टोन टूल मेकर्स है। तो मैंने आपको बताया है कि मॉडर्न ह्यूमंस जो हम लोग हैं, हमें क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, इन विच पीरियड रिटर्न रिकॉर्ड्स वर नॉट अवेलेबल। प्री हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं अवेलेबल थे। ठीक है, हिस्ट्री से हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलना शुरू हुए, और प्रोटो हिस्ट्री में भाव चित्रात्मक लिपि हमें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन उसे अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है हु गेव थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। मैंने आपको कहा था इसे याद कर लेना। तो ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने।